नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज़। देखिए, हम अभी जो मेरे साथ जो जनता है जो जुड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये लोग वैसे समाज से आते हैं जो वंचित लोग हैं, जो अपने हक और हुकूक की और आरक्षण की मांग करते रहते हैं। हमेशा चीख-चीख के मांग कर रहे हैं, आंदोलन करते हैं, जनसभाएँ करते हैं। लेकिन इन्हें जो है आरक्षण नहीं मिल पाता है जो इन्हें चाहिए, जितने इन लोग मांग करते हैं। आज हमारी मौजूदगी जो है पटना में है और भारत मुक्ति मोर्चा राज्य स्तरीय सामाजिक सम्मेलन रखी गई थी। इस मौके पर जो है बिहार के तमाम जिला के लोग महिला से लेकर के बच्चे से लेकर के वैसे लोग जो अपनी आवाज़ जो है बुलंद करना चाहते हैं और सरकार से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? ममता जायसवाल। क्या कहेंगे आज भारत मुक्ति मोर्चा के तहत एक सम्मेलन रखी गई है। इस सम्मेलन में तमाम बिहार के कई इलाकों से जगहों से लोग आए हुए हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी सर, भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज ये सामाजिक सम्मेलन रखी गई है जिसमें बिहार के तमाम जिले से लोग आए हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबन मेश्राम साहब हैं। उनके नेतृत्व में ये सम्मेलन लगाया गया है और ये सम्मेलन यहाँ ही नहीं, भारत के हर कोने में भारत मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी संगठन है जो आरएसएस और बीजेपी को और संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ती है। और आज जो कार्यक्रम लगाया गया है, अभी जो देश में चुनाव हो रही है, बहुजन मुक्ति पार्टी भी हमारा एक विंग है। बहुजन ये भारत मुक्ति मोर्चा का एक विंग है जो बिहार में 40 के 40 सीट पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी नेशनल पार्टी है। कहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था घटिया है, सबका समाधान खटिया है। आप इसे नेशनल पार्टी कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये भारत मुक्ति मोर्चा जो है छिपी हुई है, मतलब लोगों को नज़र में नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है। भारत मुक्ति मोर्चा ब्राह्मण की जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये इंटरनेशनल लेवल पर है, नेशनल लेवल पे नहीं है। मतलब कहे कि मतलब कि आपकी जो पार्टी पार्टी है हाँ बहुजन मुक्ति पार्टी, इनकी जो जो एनालाइंस मतलब अगले जो लोग दिखाते हैं आपकी चर्चाएं नहीं करते जहाँ पे होनी चाहिए। तो सर हमारे चर्चा वो करेंगे तो हम तो ऐसा ही पॉपुलर हो जाएंगे, तो वो तो चाहेंगे कि हमको दबा के रखें। हमारा जो बहुजन मुक्ति पार्टी है ये ब्राह्मणों की इसमें सदस्यता तक नहीं है। हमारा मूल निवासी का ये पार्टी है। मैंने अभी मंच से कहा कि ये 6743 जातियों का ये पार्टी है। हमारा घर है, इस घर में आप लोग गृह प्रवेश करो। यहाँ ब्राह्मणों की सदस्यता तक नहीं है और ये हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए हम भारत के लोग, हम भारत के मूल निवासी, डीएनए से हम यहाँ के रहने वाले हैं और वो डीएनए से विदेशी है। अब ये लड़ाई विदेशी और मूल निवासी की है, लड़ाई संविधान बचाने की है। जो ईवीएम से हमारा वोट का अधिकार छीन लेते हैं, वोट हम डालते हैं किसी को, जाता है बीजेपी को, कमल के फूल को, तो ऐसा ही तो कहते हैं कि 400 पार, जब कहते हैं और पार हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो पार नहीं होंगे। क्योंकि आप भी मानते हैं कि जो कहते हैं पार हो जाते हैं तो इसलिए होते हैं कि ईवीएम से चुन के आते हैं, वोट से नहीं जीतते हैं। हमारे देश के जो वोटर है, हमारे देश के वोटर का वो वोट चोरी करते हैं। ईवीएम में जब हमारा पैसा ट्रांसफर हो सकता है मोबाइल से, मोबाइल खाली साइबर क्राइम में से हो जाता है, पैसा मेरा अकाउंट खाली होता है, सैटेलाइट जो ऊपर जाती है हम कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, क्या ईवीएम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? तो ईवीएम से कंट्रोल करके, ईवीएम से वोट की चोरी करके ये सरकार बनाते हैं और सरकार बना के अभी तक सत्ता में 10 साल से है, इस बार नहीं चलने वाली है। हमारी पार्टी जब हमारे माननीय बाबन मेश्राम साहब आदेश देंगे तो हम लोग ईवीएम को फोड़ेंगे, चुनाव होने नहीं देंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हर हाल में उनको झोला उठा के यहाँ से जाना होगा। आपकी जनसभाएं की रैली जो है मिलर ग्राउंड में होनी थी, किसी कारणवश जो है आपको ये डर लगता है, बीजेपी के लोगों को डर लगता है। और अभी हमारे बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है, तो नीतीश बाबू तो बीजेपी के दलाल है। उनको जब मन करता है कुर्सी बचाने के लिए तो बीजेपी में जाते हैं, और जब बीजेपी से लतियाता है तो आरजेडी के साथ आते हैं।
तो फिर से दलाली करके वो चले गए। तो उनके कारण उन्होंने मना किया। मेरा मिरर हाई स्कूल में जो प्रोग्राम होने वाला था, उनको डर लग रहा है मेश्राम साहब से, तो उन्होंने कैंसिल करवा दिया। तो ऐसा थोड़े है कि वो कैंसिल कराएंगे तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलनकारी जहाँ भी रहे, भूखे प्यासे नंगे, हम इस देश के वासी हैं। इतिहास गवाह है कि कुर्बानियां उस समय भी आजादी में दी और आज भी देंगे। आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है, आज भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है। तो ये उन लोगों ने ऐसा किया है, यहाँ रोक देंगे, कहाँ रोकेंगे। थोड़ा सा जो नारा लगा रहा था लगाइए, थोड़ा इकट्ठा होकर के सब, नहीं इकट्ठा होकर लगाइए ना, आप बोलिए। बोल 85, बोल 85, बोल 85, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। कुछ दिन पहले जो है कुछ दिन पहले जो है नीतीश जी हमेशा कहते रहते थे कि हम पचफोरन के साथ है, अति पिछड़ों के साथ है, सभी मेरे अपने हैं। और वही अगर अब देखा जाए तो बहुत समय हो गया, लेकिन अब के दौर में जो है जिस हिसाब से काम होनी चाहिए, अब उन्हीं के जो जिसको अपना मानते थे नीतीश जी, वही अब आवाज़ उठा रहे हैं कि हम नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश जी के पार्टी के जो उनके सांसद विधायक खुद उनको छोड़ के भाग रहे हैं, तो वो तो अच्छा कर ही नहीं रहे हैं। वो आरएसएस का काम और बीजेपी का काम करते हैं। अभी जो महिलाओं पर जो बिल पास हुआ, किसने करवाया? क्या उन्होंने विरोध किया? तो वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, वो आरएसएस के दलाल हैं, नीतीश जी, और संविधान विरोधी हैं। अगर संविधान के रक्षक होते, देखिए आवाज उठाते उठाते कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलवा दिए। अब हम नीतीश जी हमेशा कहते आ रहे हैं। सबसे पहले तो सुनिए कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो हमारे लीडर थे, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनको मुंह में पेशाब करके हत्या करवा दिए। और उसी समय काशीराम साहब जब कहे कि भारत का जो संविधान बाबा साहब बनाए तो सिर्फ शासन करती जमात के लिए बनाए, हम दूसरे को राजा बनाए वोट दे करके, इसके लिए नहीं, हम खुद राजा बने, इसके लिए भी भारत का संविधान है। तो काशीराम साहब जब वोट देते देते थक गए कि अब हमको भी राजा बनना है, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। तो 1984 में ये ईवीएम ले आए। चूंकि ईवीएम से इनका वोट चोरी कर लेंगे और यहाँ के बहुजनों को हम राजा बनने नहीं देंगे, पीएम डीएम बनने नहीं देंगे, तो उसी समय ये वोट चोरी करने के लिए ईवीएम लाए। पहले तो बहुत कम पैमाने पर चोरी होती थी, लेकिन अब तो हमारे भारत देश में 140 करोड़ की आबादी में एक तरफा वोट उसको जाता है, 400 पार। डकैती नहीं, दिन दहाड़े रिवॉल्वर मिला करके हमारे वोटों की चोरी होती है। इसको रोकना है, इसको नहीं होने देंगे, हम अपने लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। काशीराम बाबा काशीराम जी का, मायावती जी का पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, एक और पार्टी है जो नाम नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टियां जो मानते हैं, भारत मुक्ति मोर्चा भी उन्हें मानते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मतलब जितनी भी आप लोग पार्टियां हैं एकजुट होकर के अगर एक आवाज़ उठाते तो एकता में बल होता है, हमारा कहने मतलब समझ रहे हैं? तो हमारा भी तो तीसरा परिवर्तन मोर्चा है, हमारा भी तो परिवर्तन मोर्चा है। लगभग 83 पार्टियों का ये परिवर्तन मोर्चा मेश्राम साहब इनके संयोजक है, बनाया गया है और पूरे देश में चुनाव भी लड़ रहा है। अच्छा, तो ये मतलब छोटी छोटी पार्टी मिलकर गठबंधन करेंगे या अकेले लड़ेंगे आप लोग? यहाँ जहाँ जिससे बनेगा गठबंधन होगी, जहाँ जिससे बन रहा गठबंधन हुई भी है, हाँ, हुई भी है, कुछ पार्टियों से हुई भी है और होगी। आप लोग लड़ेंगे। मेरे साथ बहुत सारे युवा हैं, युवा लोग से भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ सर, और कहाँ से हैं आप? पटना से हूँ मैं। क्या कुछ कहिएगा आज के जो सामाजिक सम्मेलन रखी गई है मुक्ति मोर्चा बैनर तले? जी, मैं इस संदर्भ में यही बात करना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारे भारत देश में, और भारत एक सबसे बड़ा युवाओं का देश कहा जाता है। भारत के अंदर हर एक 18 साल के युवा को वोट देने का राइट्स मिलता है, लेकिन ये जो वोट्स देने का राइट्स मिला, इस पावर को हम युवाओं विद्यार्थियों को समझने से पहले ही ईवीएम के माध्यम से हमें जो पावर मिला वोट देने का, अपनी आर्टिकल 326 के माध्यम से जो प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिला है, इस अवसर को हमें ईवीएम के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। क्योंकि हम
हम जिसे वोट देना चाह रहे हैं, हम जिस प्रतिनिधि को चुनना चाह रहे हैं, वो प्रतिनिधि न चुन कर आकर वो दूसरे प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। तो ये सारा जो भारत के अंदर जो आप देख रहे हैं, जो हम यूथ, विद्यार्थी, बेरोजगार लोगों का सबका मूल कारण अगर कुछ है तो वो ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के कारण ही ये सारी समस्याओं का निर्माण हुआ है। तो हम युवा विद्यार्थियों ने ये ठाना है, इस बार भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले इस संगठन के माध्यम से इस देश में जो 12 से 15 लाख बूथ होने की संभावना है, इस 12 से 15 लाख बूथों पर युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार और भी ऑफशूट विंग के जो भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के जो साथी हैं, वो हम सब आपस में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन में साथ रहकर बूथ लेवल की ईवीएम फोरो बूथ कमेटी का निर्माण कर रहे हैं, जो भारत देश के अंदर इस बार 15 लाख बूथों पर ईवीएम फोड़ने का काम करेंगे। इस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है।